जो लोग रहते आए हैं, फिर वो किसी भी भगवान को माने, वो सब के सब हिंदू है। इनको पता ही नहीं है कि हिंदू क्या है। इनको मालूम नहीं है कि हिंदू के भीतर जैन भी आता है, बौद्ध भी आता है, सिख भी आता है, शैव भी आता है, शाक्त भी आता है। जो भैरू बाबा को भगवान मानता है वो भी हिंदू है। जो दुर्गा माता को भगवान मानता है वो भी हिंदू है। और इसलिए इस देश के किसी धर्म का नाम हिंदू नहीं है। इस देश में रहने वाला वो व्यक्ति जो इस देश को अपनी मां मानता है, भारत माता का बेटा स्वयं को मानता है, जो इस राष्ट्र पे संकट आए तो अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए खड़ा हो जाता है, जिसको इस देश से प्रेम है, जो सर कटे तो कटे लेकिन कभी इस देश को टुकड़े होते नहीं देख सकता, वो सारा का सारा समाज हिंदू समाज है। इस राष्ट्र पे जब भी संकट आया तो सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में कौन खड़ा हुआ? मेरी माता बहनें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई है, ये मेरी बात को समझ सकें। रानी दुर्गावती गढ़मंडला पे शासन करती थी। दिल्ली की सल्तनत पर अकबर बादशाह बैठा। अकबर बादशाह को सुंदर रानियां जो भी दिखाई देती थी उनको संदेश भेजता था, उनकी सुंदरता से प्रभावित होकर के तुम मेरे हरम में शामिल हो जाओ। 800 हिंदू महिला और अलग अलग रानियों और उनके राजाओं की पत्नियों को उसने अपने हरम में शामिल किया हुआ था। वो इस बार भूल कर बैठा। उसने संदेश भेजा दलपत शाह मंडावी की पत्नी और गढ़मंडला की महारानी रानी दुर्गावती को। रानी दुर्गावती को कहा कि तुम जहाँ की शासिका हो, मैं दिल्ली का शासक हूँ, 40% हिंदुस्तान के ऊपर मेरा कब्जा है, तुम मुझसे विवाह कर लो, मेरे हरम में शामिल हो जाओ और अपनी तलवार को मेरे चरणों में रख दो। लेकिन रानी दुर्गावती बाबा बिरसा मुंडा और बेगराजी भील की बेटी थी। रानी दुर्गावती ने क्या संदेश दिया? मैं अपनी बहनों से, इन बच्चियों से निवेदन करना चाहता हूँ। रानी दुर्गावती ने दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अकबर बादशाह को पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा, मैं रणभैरवी, रणरागिनी, रणचंडी की बेटी, तू विदेश से आया हुआ आताताई आक्रांता, मैं तुझे चुनौती देती हूँ, तू गढ़मंडला के मैदान में आ, वहां पर सम्रांगण के महासमर में रणचंडी की बेटी दुर्गावती की तलवार तेरा खून की प्यासी बैठी हुई है। युद्ध का मैदान सजा 24 जून 1564। इसके पहले के जो युद्ध थे उसमें मांडव में रहने वाले बाज बहादुर 3 बार गया, पिट के आया। इलाहाबाद का आसफ खां आया, पिट के गया। इस बार 7 गुना बड़ी सेना लेकर के और रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण किया अकबर की सेनाओं ने। युद्ध चला और युद्ध जब चला तो अकबर की सेनाएं अपने सिर पर पांव रख के मैदान से भागती नजर आई, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक रानी दुर्गावती को घायल कर दिया गया। और जब उनको लगा कि अब शत्रु की कैद में जाना पड़ेगा तो 24 जून का 11:30 बजे दोपहर का वो समय था। आप जबलपुर से मंडला की तरफ जाएंगे तो आज भी रानी माँ की समाधि वहां पर आपको इस बात की साक्षी है, इस बात का संदेश देती है कि कैसे रानी दुर्गावती ने अपने से कई गुना ताकतवर अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की, बल्कि अपना बलिदान दे दिया इस राष्ट्र की रक्षा की। ये बेटी है दुर्गावती की बेटी। इनको ना बहलाया जा सकता, ना फुसलाया जा सकता, ना इनको नए नए झूठे मूठे व्हाट्सएप के मैसेज से बेवकूफ बनाया जा सकता। हमारी बेटियां जिन्होंने लगभग 700 साल पहले इस राष्ट्र की रक्षा के लिए शासन किया, इसकी रक्षा की और स्वाभिमान के लिए बलिदान दिया, आज उनके सामने चीन, चर्च और जिहादियों के टुकड़ों पर पलने वाले, जिनको कुर्सी का लालच है, जो चंद सिक्कों की खनक में विदेशियों के यहाँ पर और चर्च की चौखट पर अपने जमीर को गिरवी रख चुके हैं। वे क्या करना चाहते हैं? इस हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है
कि जब भी कभी कोई विदेशी षड्यंत्रकारी भारत के टुकड़े करने के लिए आया तो उसके सामने बाबा तिलका मांझी बिरसा मुंडा और टंट्या भील अपनी तलवार लेकर के खड़े हो गए। देश के टुकड़े करने वाले आज दिखाई नहीं देते हैं, उनके टुकड़े जरूर हमारे महापुरुषों ने कर दिए। और मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, आप लोग मुझे बताइए, जो मंच के बाई ओर है, आप बताइए क्या हम इतनी आसानी से अपने इस समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाने देंगे क्या? आप लोगों से पूछना चाहता हूं जो ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग पूरी ताकत से बताइए हम बिरसा मुंडा की संतान है कि नहीं है? मैं बेटियों से पूछना चाहता हूं क्या हम माता दुर्गावती की संतान है कि नहीं है? तो क्या आप सब लोग एक साथ बताइए, क्या इस देश के टुकड़े टुकड़े हम हो जाने देंगे क्या? इस देश के टुकड़े हमारे होते हुए कोई चीन चर्च या जिहाद से बिका हुआ कोई विदेशी षड्यंत्रकारी कर सकेगा क्या? ये जो संघर्ष दूर बैठे थे उनके सामने आकर के खड़े हो गए राणा पुंजा भील। राणा पुंजा भील ने कहा, महाराणा प्रताप, आपका संघर्ष गद्दी का संघर्ष नहीं है, आपका संघर्ष राष्ट्र के स्वाभिमान का संघर्ष है। मैं और मेरे सारे के सारे जनजाति भील साथी राष्ट्र के इस संघर्ष में आपके साथ खड़े हुए। महाराणा के अपने सगों ने उनको धोखा दे दिया था, लेकिन महाराणा जब राष्ट्र के लिए संघर्ष करने जा रहे थे, उसी चट्टान पर बैठ करके गोगुंदा के जंगलों में राणा पुंजा भील के नेतृत्व में महाराणा प्रताप का गोगुंदा के जंगलों में ही राज तिलक कर दिया। वो जो अकबर के चरणों में अपनी पाग निकाल करके रख चुके हैं, वो हमारे राजा कभी नहीं हो सकते हैं। हमारे राजा तो महाराणा प्रताप है। भाइयों बहनों, हल्दी घाटी का जो युद्ध था, अपने से कई गुना ज्यादा सेना, अकबर की सेना से मुट्ठी भर सैनिक लेकर के महाराणा प्रताप और महाराणा पुंजा भील के नेतृत्व में जब लड़ा जा रहा था, तो उस समय मेवाड़ में रहने वाली सारी की सारी 36 जातियां, पूरी की पूरी 36 जातियां एक साथ महाराणा प्रताप और राणा पुंजा भील के नेतृत्व में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रही थी। अकबर का युद्ध का इतिहास लिखने वाला अब्दुल बदायूनी लिखता है अपने इतिहास में कि 18 जून सन 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में जैसे ही 7 गुना ज्यादा सेना लेकर के अकबर की सेना के साथ युद्ध प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, एक तरफ तो महाराणा प्रताप के घुड़सवार थे, घुड़सवारों से जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ कि हाथी पे बैठी हुई मुगलिया सेना के ऊपर अचानक से आकाश से तीरों की बौछार होने लगी। वो लिखता है कि तीरों की बौछार ऐसी थी कि तीरों ने दिन के सूरज को ढक दिया और इतने तीर आकर के मुगलिया सेना के ऊपर लगे कि दोपहर के सूरज के समय ही रात जैसा लगने लगा। राणा पुंजा भील के नेतृत्व में पेड़ों पे बैठे हुए, पहाड़ों पे बैठे हुए हमारे भील जनजाति समाज के जो साथी थे, वो लगातार मुगलिया सेना के ऊपर आक्रमण कर रहे थे। भाइयों बहन, मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे साथियों से, ये जो पर्व है, आज का जो पर्व है, बाबा बिरसा मुंडा का पर्व है। और जो बात आप लोगों के बीच में आज कही जा रही है, ये कोई भाषण, कोई बौद्धिक नहीं है, ये कहानी है। वो कहानी जो हमारे पूर्वजों ने खून से लिखी है। लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है। इस लिखने पढ़ने को ही लेकिन हम नहीं कहानी कहते हैं। लिखने को दुनिया लिखती है, पढ़ने को दुनिया पढ़ती है। इस लिखने पढ़ने को ही लेकिन हम नहीं कहानी कहते हैं। तलवार लेखनी के द्वारा अरियो जो लिखी गई हो लहू से, हम उसे कहानी कहते हैं, हम उसे कहानी कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ उनके माथे पर उल गुलाम की जो क्रांति थी, आजादी का इतिहास अपने और अपने साथियों के खून से लिख दिया था। और आज हमारे सामने चुनौती है
आज हमारे सामने कोई नई चुनौती नहीं, वही पुरानी चुनौती है जो रूप बदल करके आई है। आप लोगों को पता है टंट्या मामा को मामा क्यों कहते हैं? टंट्या मामा जब अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते थे तो जो हमारे वन क्षेत्रों से अंग्रेज टैक्स वसूल करके जमीनों पे कब्जा करके हमारा जो पैसा है वो ट्रेन में भर के इंग्लिस्तान ले जाते थे, तो महू के पाताल पानी में जैसे ही ट्रेन चढ़ाई पे होती थी उस समय टंट्या मामा अपने साथियों के साथ ट्रेन में जो पैसा हमारे आदिवासी वनवासी बंधुओं का पैसा लूट करके इंग्लिस्तान ले जाया जा रहा था, उस पैसे को वापस प्राप्त करते थे और अपने गरीब साथियों में फिर से बांट दिया करते थे। टंट्या मामा के बारे में इतिहास लिखने वाले लिखते हैं कि टंट्या मामा तो जंगलों में अंतर ध्यान रहते थे, किसी को दिखाई नहीं देते थे, अंग्रेज भी उनको खोज नहीं पाते थे। लेकिन कोई माता बहन जब उसकी बेटी विवाह करने की स्थिति में आती थी और उनके पास विवाह करने के लिए पैसे